आज के दौर में जो हेल्थ सेक्टर है वो एक बिजनेस बनता हुआ जा रहा है। बीमारी और रोग से पीड़ित लोगों की जितनी हम सेवा कर सके उतनी कम है। लेकिन गरीब जब बीमार होता है तो वो भगवान से यही दुआ करता है या तो वो मर जाए या फिर उसे कम दामों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। हमारा मकसद कोई इसमें कमाई करने का नहीं है। हमारा मकसद है कि लोगों तक सुविधाएं उनको उनके घर नज़दीक इस एरिया को हम अच्छे से अच्छे उनको सुविधाएं दे पाएँ। रेगुलरली हर हफ्ते मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं हम। कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल के अलग अलग अनगिनत गाँवों में पहुंच चुके हैं। वहां पे हम मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं। आप दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बनने का आइडिया, मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर को। एक आदमी को मौत के मुंह से बाहर निकालते हो तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट बना, तो इसलिए मैंने कार्डियोलॉजी की तरफ लिया। तो अक्सर कुछ एम्बुलेंस ऐसी होती है जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है और उनमें मरीज भी दम तोड़ते हैं, लेकिन आदेश अस्पताल के पास भी कई एम्बुलेंसें हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं हमारी एम्बुलेंसेस। उसमें 2 एम्बुलेंसेस हमारी जिसमें कह लो वेंटिलेटर फैसिलिटी, मॉनिटर्स, ऑक्सीजन, सारी फैसिलिटीज़ उसमें इक्विप्ड हैं। अपने हॉस्पिटल में जनरल स्पेशलिटी के अलावा सारी सुपर स्पेशलिटी को लेके आए हैं। उसमें सारे डॉक्टर्स बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे कीमती होती है अपनों की जान। अपनों की ज़िंदगी आज के दौर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि दुनिया में लाखों बीमारियां हैं लेकिन इलाज सबको नहीं मिल पाता और कारण है गरीबी। लेकिन आदेश हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जो गरीबों के बारे में सोच रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिनके विजन से अब केवल अमीर ही नहीं बल्कि गरीबों को भी अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल पा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुनताज सिंह गिल, जो कि डायरेक्टर एडमिन हैं और दिल के डॉक्टर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। मैं जैसा अपने दर्शकों को बता रहा था कि आज के दौर में जो हेल्थ सेक्टर है वो एक बिजनेस बनता हुआ जा रहा है, लेकिन बात जब आदेश अस्पताल की आती है तो आदेश अस्पताल अपने मरीजों को कम दामों में वो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम कर रहा है जो बाकी अस्पतालों में नहीं मिलती। कैसे संभव है ये? देखिए, ये आदेश ग्रुप 1989 से इस्टेब्लिश्ड है। ये हमारे चेयरमैन डॉक्टर HS गिल की विज़न, उनकी डेडिकेशन, उनकी हार्डवर्क से 1989 से लेके आज तक हम समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं। 3 हॉस्पिटल्स मुक्तसर में, आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बठिंडा, और ये 3rd वेंचर है आदेश मेडिकल कॉलेज मोड़ी शाहबाद में। जो उनकी विज़न थी कि समाज की सेवा करनी है। समाज में बहुत ही बीमारी और रोग से पीड़ित लोगों की जितनी हम सेवा कर सके उतनी कम है। अस्पताल का एक विज़न है और जब मैं वेबसाइट पर वो उस विज़न को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि आज के आप तो खुद डॉक्टर हैं और जब मैंने देखा कि आज के दौर में जब अमीरों को तो सुविधाएं मिल जाती है, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ, लेकिन गरीब जब बीमार होता है तो वो भगवान से यही दुआ करता है या तो वो मर जाए या फिर उसे कम दामों में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए। तो अस्पताल का विज़न क्या है? हमारा विज़न है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन पेशेंट केयर दे पाएँ। अच्छे से अच्छे डॉक्टर हमारे पास हों जो लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्निक के साथ इलाज कर पाएँ। हमारा मकसद कोई इसमें कमाई करने का नहीं है। हमारा मकसद है कि लोगों तक सुविधाएं उनको उनके घर नज़दीक इस एरिया को हम अच्छे से अच्छे उनको सुविधाएं दे पाएँ, क्योंकि हमारे साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो क्या कहते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, समाज सेवा के संस्थाएं जुड़ी हैं, उनकी मदद से हम मोटिवेटेड रहते हैं, उनकी मदद से हम आगे बढ़ते रहते हैं और कम दामों में बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दे पा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आपने जिस तरीके की बात की कि समाज सेवा की बात की है, आदेश अस्पताल की तरफ से कई मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, हम रेगुलरली हर हफ्ते मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं हम। कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल के अलग अलग
अनगिनत गाँव में पहुंच चुके हैं, वहाँ पे हम मेडिकल कैंप्स लगा चुके हैं। उनको वहाँ पे स्क्रीन करना और उनको आगे की ट्रीटमेंट के लिए सही रास्ता दिखाना, वो हम रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। हज़ारों से ज़्यादा हम मेडिकल कैंप लगा चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, और हर महीने हम श्री मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद में भी कैंप लगाते हैं। उसमें निःशुल्क ट्रीटमेंट और जांच और दवाइयाँ दी जाती हैं। जो ये मेडिकल कैंप्स का आइडिया आया, ये आपको आइडिया आया कहाँ से? हालांकि मेरे पास सवाल देखिए आपके लिए बहुत है कि आप डॉक्टर कैसे बने, लेकिन ये बात मेडिकल कैंप की मैं कर रहा हूँ, तो ये मेडिकल कैंप का आइडिया कहाँ से आया आपको? मेडिकल कैंप्स का देखिए, जो आइडिया जो आप कह रहे हैं वो होता है, कई बारी हमारे देश में समझ मतलब क्या कहते हैं, एजुकेशन की कमी है गांव में, उनको सही रास्ता नहीं मिलता, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो आइडिया ये है कि कई बारी पेशेंट आ नहीं पाता, उसको खुद ही नहीं पता कि वो बीमार है। तो अगर हम उनको गांव-गांव जाके अगर मान लो 5-10% का भी हम ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, तो उससे बड़ा काम नहीं हो सकता। तो हमारा है कि हम जहाँ जितनी पेरिफेरीज़ में और एक-एक गांव में जाके अगर अपनी सेवा दे पाएँ, तो उससे अच्छा हम और कोई काम नहीं कर पाएंगे। गुलदास जी, आप दिल के डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और जब बात दिल के डॉक्टर की आती है तो जो पेशेंट होता है वो बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, और अब तो दिल की बीमारियां भी बहुत बढ़ते जा रही है। ये आइडिया कहाँ से आया डॉक्टर बनने का? और डॉक्टर तो बनने का आइडिया आया, लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट ही क्यों? देखिए, डॉक्टर बनने का आइडिया, मेरी इंस्पिरेशन मेरे फादर, ठीक है, उन्होंने अपने उन दिनों में एमडी की थी जब एमडी बहुत कम लोग करते थे। तो और बचपन से वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। उनको देखते हुए मुझे लगा कि इस फील्ड को ज़रूर एक बारी परखना चाहिए। तो जब करने लगे तो अच्छा लगा, उसमें इंटरेस्ट बना। कार्डियोलॉजी की जब बात आती है तो एक जो कहते हैं ना चमत्कार, वो देखने को मिलता है कार्डियोलॉजी में। तो उसमें जब आप एक आदमी को मौत के मुंह से बाहर निकालते हो, तो उससे जो आपको एक संतुष्टि मिलती है, और जो पेशेंट को हम एक नया जीवन दान दे सकते हैं, तो उसके एक कह लो उसका अलग एक मज़ा या नशा कह सकते हो, वो चीज़ है। तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट बना, तो इसलिए मैंने कार्डियोलॉजी की तरफ लिया। तो पेरेंट्स जैसे होते हैं, जब आपने डॉक्टर बनने का सोचा, आप तो आपके पिता भी जैसे डॉक्टर हैं, तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? क्योंकि आज के दौर में पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर चीज़ें थोपते नहीं हैं, तो क्या वो भी चाहते थे कि आप भी डॉक्टर बने? जी बिल्कुल, वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं, क्योंकि उनका भी था कि हम कुछ मिलजुल के एज अ फैमिली इस समाज को कुछ अच्छा दे पाएँ। जी, समाज की बात फिर आती है। एम्बुलेंस, जिस तरीके से आपने कई कैंप्स चलाए हुए हैं, बात एम्बुलेंसों की भी आती है। अस्पताल तो सरकारी भी बहुत अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल भी बहुत है, लेकिन बात जब आती है कि मरीज़ आखिर गंभीर अवस्था में कैसे अस्पताल पहुंचे, तो अक्सर कुछ एम्बुलेंसें ऐसी होती है जो रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं, और उनमें मरीज़ भी दम तोड़ते हैं। लेकिन आदेश अस्पताल के पास भी कई एम्बुलेंसें हैं, तो क्या अस्पताल में ही सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं, या पेशेंट्स को लाने में भी कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट से इक्विप्ड हैं हमारी एम्बुलेंसेस। उसमें 2 एम्बुलेंसेस हमारी जिसमें कह लो वेंटिलेटर फैसिलिटी, मॉनिटर्स, ऑक्सीजन, सारी फैसिलिटीज़ उसमें इक्विप्ड हैं। वो दिन रात इसी काम पे लगी रहती हैं, और हम कई बार निःशुल्क इनकी सेवा लेते हैं। उनको कई बारी पेशेंट कहीं से पेशेंट को लेके आना, जो सीरियस पेशेंट हैं और वो कई बारी अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर, जो कैशलेस स्कीम्स के अंडर आते हैं, उनको हम निःशुल्क सेवा देते हैं। डिलीवरी पेशेंट्स के लिए, उनके लिए हम फ्री सेवाएं एम्बुलेंस की दे रहे हैं। और सर्विसेज की बात करते हैं, चलिए। आदेश अस्पताल में कई तरीके की सर्विसेज है। मैं आज पूरा अस्पताल घूमा, मैं अपने सहयोगियों से भी यही बात कर रहा था कि मुझे ज़िंदगी में कभी हर एक जगह अस्पताल के हर एक कोने में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आज मैंने अस्पताल को बहुत गहराई से जाना है, और जिस कोने में भी गया वहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी मशीनें दिखी जो कई सरकारी अस्पतालों में होती नहीं है, कई वो प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं होती हैं। तो उन सर्विसेज के बारे में ज़रा आप हमें बताइए। जी बिल्कुल, सर्विसेज में हम
अपने हॉस्पिटल में जनरल स्पेशलिटी के अलावा सारी सारी सुपर स्पेशलिटी को लेके आए हैं। उसमें सारे डॉक्टर्स बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके हमारे साथ जुड़े हैं और उनको उनके आउटपुट को अच्छे देने के लिए हमें उनके लिए अच्छे से अच्छी मशीन्स हमने परचेज़ की हैं। और सेवा की बात की जाए तो आईसीयूज़ हमारे पास 100 बेड्स का आईसीयूज़ हैं, 100 बेडेड आईसीयूज़ हैं। उसमें वेंटिलेटर्स की फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब है और स्पेशल कार्डिक ओटी है, बाईपास सर्जरीज़ हम कर रहे हैं, ब्रेन सर्जरीज़ हम कर रहे हैं, कैंसर की ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और साथ में पेट के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो आसपास के हमारे रीजन में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रहे वो हम कर रहे हैं। हमारा विज़न, हमारा इरादा ये है कि हम हर चीज़, हर ट्रीटमेंट इस छत के नीचे ला पाएँ। हमारा यही दिन रात मेहनत यही कर रहे हैं हम। एक एक फैसिलिटी, एक एक ट्रीटमेंट सबको इधर ही मिले, कईयों को दूर ना जाना पड़े। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, वो उनको ना जाना पड़े, इधर ही सब कुछ उनको दिया जाए। कार्डियोलॉजी में टाइम बहुत कीमती होता है, तो मैं और मेरी टीम इन हाउस इधर ही अंदर ही रहते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब है, साथ में कार्डिक सर्जन की भी बैकअप है, तो हर प्रकार का हार्ट का इलाज यहाँ पे हो रहा है। दिल की बात की, दिल के डॉक्टर हैं आप। अब तक अपने प्रोफेशन में अब तक कितने मरीज़ों का इलाज, और बात ऑपरेशन की मैं कहूँगा क्योंकि इलाज तो कई डॉक्टर करते हैं, लेकिन बात तो ऑपरेशन की आती है, अब तक आप कितने मरीज़ों का ऑपरेशन कर चुके हैं? एंजियोप्लास्टीज़ की बात करें तो हम महीने में 100 से ऊपर एंजियोप्लास्टीज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए हज़ारों की गिनती होएगी। ऐसे गिनती हम नहीं रखते, हम दिन रात जितने भी पेसमेकर्स, एंजियोप्लास्टीज़, एंजियोग्राफी और क्या कहते हैं, साथ में इंटरवेंशन रेडियोलॉजी एक विभाग होता है जिसमें दिल के अलावा हाथ पैर के, ब्रेन के, लंग्स की जो नसें हों उनकी ट्रीटमेंट करना, उनके कोई स्टेंट डलना या ब्लीडिंग हो जाना, उसकी साथ साथ उसका भी इलाज कर रहे हैं। उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हमारे पास हैं। तो गिनती करने को तो कर सकते हैं, पर हमारे हिसाब से हम अपना सेवा जितने लोग पीड़ित लोग हैं उनको दे रहे हैं। एक मेरा निजी सवाल भी रहेगा, क्योंकि जब हम मरीज़ों को देखते हैं तो कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं अपनी, कुछ मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन आपने बताया कि 100 से ज़्यादा लगभग महीने में, कभी कभी हाथ कांपे? नहीं, मेरे ऐसे मतलब आप का हाथ तो कभी नहीं कांपे। जो डर ज़रूर लगता था शुरू में, ऐसे मैं कहूँ हमारा काम बहुत बारीकी का होता है, हाथ कांपने का स्कोप नहीं होता इतना, क्या कहते हैं, लेवल ऑफ रिस्क इतना ज़्यादा होता है। दिल को भी बहुत मजबूत करना पड़ता है। हाँ, ज़रूर। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद डर ज़रूर लगता था, कई बार कॉम्प्लिकेटेड केस होता था, पर उसमें यही होता था कि उससे सीख भी बहुत मिली। और हमारे फील्ड में जैसे मेरे बोला कि बहुत ही कम समय होता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, करो या मरो वाली स्थिति रहती है। बिल्कुल, क्विक डिसीजन में तो आपको उस चीज़ में एक डिसाइड भी करना है, करना भी है, डिसाइड भी करना है, और आपके सामने पेशेंट कह लो कि एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है, तो हमारी प्रिसीजन ये होती है कि जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर इलाज करें। आपके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारियां हैं, बतौर डॉक्टर भी, और जिस तरीके से आप आदेश अस्पताल को चला रहे हैं, मरीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, केवल अपना ही डिपार्टमेंट नहीं, जैसा आपने बताया कि आदेश में कई और भी ऐसे बात चाहे न्यूरो की करे, प्लास्टिक सर्जरी की करे, तो फिर इतनी सारी एक साथ जिम्मेदारियों को निभा कैसे रहे हैं कुंता? बस आप जो हमारे डॉक्टर्स का और पेशेंट्स का और स्टाफ का प्यार है वो मोटिवेट करता है हमें दिन और हर रोज़ उठ के काम करने का। हमारी बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास मतलब एक्सपीरियंस और यूथ का अच्छा मिक्सचर है। हमारे प्रिंसिपल, सीनियर प्रिंसिपल, उनका एक्सपीरियंस, एमएस, डीएमएस, और साथ में सपोर्ट स्टाफ बहुत ही साथ में एक परिवार की तरह जुड़ा हुआ है। एक अकेला ये
हॉस्पिटल नहीं कहूँगा, एक परिवार है, एक बहुत बड़ा परिवार है, और पेशेंट को भी अपना ऐसे परिवार मानते हैं और उनको इलाज भी उसी तरह से करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो हॉस्पिटल को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने ये खबरें बहुत देखी गुंदास कि आपने भी शायद से इन खबरों को देखा होगा कि होता ये है कि अस्पतालों में अंदर मरीज़ मर जाता है लेकिन बाहर परिजनों को नहीं बताया जाता, और जब एक अच्छा खासा बिल बना दिया जाता है फिर उसके बाद कहते हैं आई एम सॉरी। तो मतलब क्या मानते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में हेल्थ को ले जाया जा रहा है, एक बिजनेस बना दिया, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं और अपने अस्पताल को, आदेश को आपने बाकी अस्पतालों से कैसे अलग किया है? देखिए, दूसरे हॉस्पिटल्स की तो मैं कुछ नहीं कह, उनके ऊपर नहीं कुछ कह पाऊँगा। हमारा उनसे अलग ये है कि हम हर प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम्स, आयुष्मान कार्ड होल्डर्स और प्राइवेट टीपीएस, ईसीएचएस, ईएसआई, हर गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन सबको हम कैशलेस सुविधाएं दे रहे हैं। और जो मेडिकल कंडीशन है, जो सच है, उससे हम भाग नहीं सकते, उससे हम परे नहीं जा सकते, तो हम क्लियरली उसको रेगुलर काउंसलिंग, रेगुलर ट्रीटमेंट को रेगुलर अपडेट करना कि जो है रियलिटी वो बताई जाए। और साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनको काउंसल किया जाए कि अगर वो अंगदान करना चाहते हैं, उनको आगे ऑर्गन डोनेशन की तरफ अगर जाना चाहते हैं, किसी और को ज़िंदगी देना चाहते हैं, जो पेशेंट जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, उनकी वो भी ऑप्शन हम साथ साथ उनको दी जाती है। हम अलग दूसरों से इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं, एक प्यार भरा टच है हमारा, एक जैसे बोला कि एक परिवार की तरह हम सबको इलाज करते हैं, उनको परिवार की तरह रखते हैं। मैंने कुछ एक मशीनें देखी जो मेरे लिए तो बहुत कॉमन है, लेकिन जिनका हालांकि कई ऐसी मशीनें जिनके नाम शायद मुझे मालूम नहीं, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई अक्सर मैं देखता हूँ अस्पतालों में इनके लिए अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है और महीने महीने की अपॉइंटमेंट्स मिलती है। लेकिन आज जब मैं अस्पताल को विज़िट कर रहा था आदेश में, तो मैंने देखा कि भीड़ नहीं थी। और मुझे जब मैंने पूछा तो जो उन मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हम साथ के साथ को जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हमारी नीति है, तो इन अगर ये जो दो टेस्ट हैं गुंतास, अगर मैं बात करूं तो मार्केट में प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम वसूली जाती है, एमआरआई की भी और सीटी स्कैन की भी, लेकिन आदेश बिल्कुल हटकर है क्योंकि गरीबों की सेवा की जा रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि शायद से आदेश ने करोड़ों खरबों रुपए में खरीदी हुई हैं, और गरीबों के लिए जब इन मशीनों को यूज़ किया जा रहा है तो मन में क्या भाव आता है आपके? देखिए, आदेश हॉस्पिटल एक मेडिकल कॉलेज है, आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। पेशेंट केयर के साथ साथ हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है फ्यूचर के डॉक्टर्स को तैयार करने की। हम एमबीबीएस कोर्स करा रहे हैं, साथ साथ हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी करा रहे हैं। तो हमारा विज़न पेशेंट केयर के साथ साथ उनको अच्छी पढ़ाई देना, उनको अच्छी टीचिंग देना, और टीचिंग ये पेशेंट ही उनकी टीचिंग है। तो अगर वो सीटी स्कैन, एमआरआई हम कम रेट में ज़्यादा से ज़्यादा करें, उनको पढ़ाई का मटेरियल ज़्यादा मिलता है, एक समाज सेवा होती है, उनको पढ़ाई का मटेरियल ज़्यादा मिलता है, एक लोकल आसपास के गांव को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। 2000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ आज की डेट में एम्प्लॉयड हैं, जो कहीं उनको कहीं जाना नहीं पा रहा, वो घर पे रह रहे हैं, इधर काम करके घर जा रहे हैं, उनको कहीं दूर नहीं जाना पड़ रहा, स्टेट देश छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा। तो ये चीज़ें अगर आप सीटी एमआरआई की बात कर रहे हैं, बाकी और सुविधाएं भी हॉस्पिटल में, कोशिश यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। उसमें हमें अगर खर्चा पूरा एक कह लो एट प्रॉफिट और नुकसान पे भी करना पड़े, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसे गायनी और पीडियाट्रिक विभाग में हमने फ्री डिलीवरी सुविधाएं दे रहे हैं। वो हम एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे अच्छी सेवाएं ले पाएँ, यहाँ से जाएँ, हमारी वो आप और हमको ट्रीट करने वाले आगे जाके, तो उनकी अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो मुश्किल होगा हमारे समाज के लिए। तो हम उस विजन से एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट की तरह से उनको अच्छा कंफर्टेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स, पढ़ाई का माहौल, और बाकी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि किसी को वेट ना करना पड़े, जल्द से जल्द हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम स्टाफ और इक्विपमेंट और बढ़ा देंगे। स्टाफ की बात की है, कुल डॉक्टर्स आदेश में कितने हैं, और स्टाफ के बारे में भी मैं आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा, और खासकर बेड्स कितने हैं? हाँ जी,
हम 1000 बेडेड हॉस्पिटल हैं, उसमें जैसे आपको पहले बताया 100 आईसीयू बेड्स हैं, 350 के करीब डॉक्टर्स हैं और 500-550 के करीब नर्सिंग स्टाफ है और सपोर्ट स्टाफ 1500 से 2000 तक सपोर्ट स्टाफ है। आदेश मेडिकल कॉलेज जो कैंपस है उसके साथ, मतलब अकेला मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारा एक नर्सिंग कॉलेज लास्ट ईयर हमने शुरू किया, वहाँ पे एडमिशन्स हुई हैं, साथ साथ फार्मेसी कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी चल रहा है। तो कुल मिला के स्टाफ 2000 के करीब है और बच्चे 150 की एडमिशन हर साल होती है एमबीबीएस में और 70 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की एडमिशन होती है हर साल। एजुकेशन को लेकर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था और वो ये सवाल था कि जिस तरीके से नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलती सरकारी अस्पतालों में, तो मेडिकल फील्ड में जिस तरीके से आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, उसी तरीके से मेडिकल एजुकेशन में आप किस तरीके से काम को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि भविष्य को भी अच्छे डॉक्टर मिल सके? देखो, आदेश ग्रुप की विजन अकेली पेशेंट केयर नहीं रही है। हमारे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब में, चंडीगढ़ में और हरियाणा में, जिसमें हम एजुकेशन पे फोकस के साथ साथ चल रहे हैं। हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है 1991 से चल रहा है और आज भी वो बेहतरीन नर्सेज समाज को दे रहा है और एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी रही है। We are a educational group which is trying to provide best quality of education along with, अगर हॉस्पिटल जो हम बठिंडा और यहाँ पे उनकी बात करें तो वी आर साथ में पेशेंट केयर अच्छी से अच्छी दी जाए। एजुकेशन फील्ड में आपको भी पता है, सबको पता है, एजुकेशन ही आपको आगे लेके जाएगी, एजुकेशन ही आपको कल कमाई करवाएगी और एजुकेशन ही आपकी सोसाइटी में एक जगह बनाएगी। बात एजुकेशन की भी है, लेकिन अगर कभी कभी आपके पास अलग अलग केसेस आते होंगे, ऐसा केस भी आता होगा आदेश में कि एक ही मरीज़ होगा लेकिन उसे कई डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कई अलग अलग तरीके की, तो क्या ऐसे केसेस भी आदेश में आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आदेश मेडिकल कॉलेजेस टर्शरी के एक सेंटर होते हैं जहाँ पे पेशेंट पूरा होलिस्टिक इलाज, पूरा हर विभाग का इलाज करने हैं। हमारा एक ट्रॉमा सेंटर है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से अप्रूव्ड ट्रॉमा सेंटर है। अगर अम्बाला दिल्ली की हाईवे की बात करें तो ओनली वन NHI अप्रूव्ड ट्रॉमा सेंटर है। तो हमारे पास रोज़ ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं जिसमें न्यूरो सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी की, हड्डियों के डॉक्टर की, सब की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी टीम एज अ ट्रॉमा सेंटर, एनेस्थीसिया टीम, न्यूरो सर्जरी, ये सारी 24 घंटे रेडी रहती है इन चीज़ों को इलाज करने के लिए। और आईसीयूज़ भी हमने वैसे इक्विप किए हुए हैं कि बेहतरीन इलाज मिले, पेशेंट को यहाँ से कहीं और जाना ना पड़े, यहाँ के इमीडिएट। और ट्रॉमा भी ऐसा होता है कि साथ के साथ ही इलाज करना पड़ता है। ब्रेन सर्जरी इमरजेंसी सर्जरी होती है तो साथ के साथ ही करना पड़ता है, उसमें डिले नहीं कर सकते। न्यूरो में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है पेशेंट्स का, तो आदेश में मैं क्या मानूं कि जो बाकी जगह पर जिस तरीके से मोटी रकम वसूली जाती है आदेश में उससे बेहद कम है, क्योंकि आपने शुरुआत में बताया कि हमारे यहाँ पे आयुष्मान कार्ड और जितने भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है उनका इस्तेमाल क्या होता है, ज़रा इस बारे में हमें बताइए। क्योंकि बहुत से मरीज़ घर पर ही बैठे रहते हैं, दम तोड़ देते हैं, जाते नहीं अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि जानते हैं सरकारी में तो वैसे भी बहुत वक्त लगेगा, प्राइवेट का खर्चा वो उठा नहीं पाते, तो वो एक उम्मीद होती है उन्हें आने की। तो उनके लिए बताइए कि आपकी जो वो क्यों आदेश आए, गरीबों के लिए क्यों आदेश? आपने बिल्कुल सही बोला। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग पीरियड बहुत है और प्राइवेट जो सेक्टर है, जो नॉन एकेडमिक कह सकते हैं, जो नॉन एकेडमिक सेक्टर है, उसमें खर्चा बहुत होता है और सब नहीं अफोर्ड करते। बिल्कुल उसी दोनों के बीच में जो हम बिल्कुल फिट इन होते हैं, जिसमें हम अच्छा इलाज दे सकते हैं और कम खर्चे में इलाज कर सकते हैं। और हर इंस्टीट्यूट की, हर ग्रुप की एक विज़न होती है। हमारी विज़न ये है कि हम अच्छा इलाज कर पाएँ,
अगर 4 पैसे कम कमा लेंगे पर एक जान बचा सकते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं। जब शाम को जाते हैं, जब आपने भगवान की जिक्र की और डॉक्टर को भी भगवान का देख लिया दूसरा रूप कहा जाता है, तो कभी कभी दिल में कुछ ऐसा कभी इसे मतलब हम थोड़ा इंटरव्यू से एक हटके सवाल है मेरे दिमाग में आ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी हमको ईगो हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो कभी कभी आपके जहन में कभी ऐसा नहीं है जब ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, तो कभी मन में कभी ऐसा ईगो वाली चीज़ आई? नहीं, बिल्कुल ऐसे ईगो वाली कभी चीज़ नहीं आई। वो ईगो तो एक कह लो आदमी के लिए सबसे क्या कहते हैं उसको, दुश्मनी ही है। बिल्कुल सही, दुश्मनी ही है, तो उससे तो दूर रहना चाहिए। हर अलग अलग प्रोफेशन में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी ईगो को अपने से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं हुआ। तो कोशिश तो यही रहती है, 24 घंटे कोशिश हमारी यही रहती है कि इस चीज़ से दूर रहें, सही रास्ते में चलें। विजन भी जान लिया, मिशन भी जान लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आप एक बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन तरीके से आदेश अस्पताल को चला रहे हैं, आप भी लोगों के लिए एक रॉयल मॉडल से कम नहीं हैं। तो आखिर में पंजाब केसरी के जो दर्शक हैं उनके लिए कोई एक अपील, जो युवा हैं, क्योंकि युवा आजकल अपने पेशेंस लेवल को बहुत खोते जा रहे हैं, तो उनके लिए एक आखिर में अपील। मैं यही कहना चाहूँगा, स्वस्थ जीवन से ऊपर कुछ नहीं है। पैसे तो दोबारा भी कमा लेंगे, पर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। बीमारी लगना सबसे बड़ा एक बोझ होता है एक आदमी को, परिवार को, समाज को। तो स्वस्थ रहने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, सही खाना खाएं, अपनी स्ट्रेस लेवल्स को जैसे भी चाहते हैं, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, उससे थोड़ा दूर रहें, कंट्रोल रखें, और पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल अपना ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाई से ही आप चीज़ों को 4 सीख पाएंगे, आप कुछ नौकरी ढूंढ पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेहतर जीवन के लिए देखिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे हमारे साथ आदेश अस्पताल के डायरेक्टर एडमिन गुनतास गिल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो इस प्रोफेशन में आए, यानी कि डॉक्टर बने, किस तरीके से उन्हें आदेश अस्पताल में मरीज़ों की सेवा करनी सीखी और अब किस तरीके से वो उस सेवा भाव को आगे ले जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इस सेवा भाव को लेकर आपकी क्या राय है। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।